जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। देशवासियों, राहुल जी के सदस्यता जैसे ही समाप्त हुई, ये एक संकेत है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और तानाशाही चालू हो चुकी है। आप ये देखो कि पहले लोकतंत्र को कंट्रोल करने के लिए, विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए संसद का दुरुपयोग किया जाता था, फिर मीडिया का दुरुपयोग किया जाने लगा, फिर जो हमारी कार्यपालिका होती है, स्वायत्त संस्था है, उनका दुरुपयोग होने लगा। किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ, किस तरीके से इस भावना की कोई हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अलोकतांत्रिक तरीके से उसकी हत्या कर देंगे। ये अपने आप में जो घटनाक्रम घटा है, इसको लेकर वो परिवार के लोग जो 70% नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जिन्होंने वध किया, वो सवाल नहीं करेंगे। 30% लोग थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के हक में वोट किया था, और वो लोग उनकी अच्छाइयों को देख के या उनकी चॉइस को देख के किया था। पर 70% लोग जिन्होंने विरोध में वोट किया, वो तो कमियां ढूंढेंगे, सरकार से बात पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। क्या रिश्ता है अडानी और नरेंद्र मोदी का, ये सवाल देश के सामने नहीं आना चाहिए। कितने डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी कि अडानी का और उनका रिश्ता देश के सामने नहीं आ जाए, इसके लिए अब राहुल गांधी संसद में नहीं रहना चाहिए। देशवासियों, ये अपने आप में बहुत 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 लोकतंत्र की सबसे बड़ी घातक और एक लंबा प्रहार, एक बड़ा प्रहार किया गया है। इसके खिलाफ देश को एकजुट होना चाहिए। ये पार्टियों का विषय नहीं है, विचारधारा का विषय नहीं है, ये देश को और लोकतंत्र को बचाने का विषय है और इस तानाशाही के अगेंस्ट एकजुट होने का विषय है। जब आपकी और हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, देश सुरक्षित रहेगा, तभी जब लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, संविधान के प्रति हमारी आस्था रहेगी। ये संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोगों के खिलाफ देशवासियों, ये विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं और कांग्रेस पार्टी और देश का एक नागरिक होने के नाते राहुल जी के साथ, राहुल जी की सदस्यता के साथ जो षड्यंत्र रचा गया, ये अपने आप में देश के संविधान के खिलाफ षड्यंत्र है। हम सबको जागना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए और देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाना चाहिए। धन्यवाद। गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है लोकसभा की। यदि ऐसा हुआ है तो वो भारत के संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास और संवैधानिक परंपराओं की सीधी तौर पर तौहीन है। यदि उनकी लोकसभा की सदस्यता को मानहानि प्रकरण में हुई उन्हें 2 साल की सजा को आधार माना गया है, तो ये न्यायपालिका के अधिकारों पर भी सीधा प्रहार है। मुझे भी मानहानि के प्रकरण में 2 साल की सजा हुई थी। एक प्रक्रिया है कि ट्रायल कोर्ट सजा सुनाने के बाद 1 माह की मोहलत देती है कि हम अपना अगला पक्ष उससे अपर न्यायालय में रखें, यानी हाई कोर्ट में रखें। यह फैसला निचली अदालत का था, सूरत में जो आया है, और हाई कोर्ट के बाद देश की सर्वोच्च अदालत होती है जहां आदमी न्याय के लिए गुहार कर सकता है। जब न्यायिक प्रक्रिया किसी भी आरोप में सजा के बाद आम व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय तक का वक्त देती है, यहाँ तो लोकतंत्र है, संवैधानिक मूल्य जिंदा हैं। यहाँ हत्या के आरोपी को फांसी की सजा होने के बावजूद भी मृत्युदंड माफ करने के लिए अधिकार मांगने का अधिकार है। और जिस तरह राहुल गांधी जी के खिलाफ यह फैसला आज लिया गया है, यह पूरी तरह देश में आपातकाल लगाए जाने का सीधा संकेत है। आज का दिन देश में काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस देश में सत्य बोलने की, सच बोलने की
आजादी को समाप्त किया जा रहा है। तानाशाह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, पार्लियामेंट में सही भी बोलने की आज़ादी नहीं है। इस देश में महाघोटाले होते हैं, अडानी अंबानी महाघोटाले करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। जो सत्य बोलता है उसके खिलाफ ईडी को, सीबीआई को लगा दिया जाता है। आज का दिन देश में काले दिवस के नाम से जाना जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ में पूरी ताकत से खड़ी है। हम सब उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनके साथ में खड़े। ये मैं कहना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हम लड़ेंगे